हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, आपका आईटीआई गुरु, आपका कैरियर गुरु, आपके साथ फिर एक बार एक नई बात लेकर, एक नई खबर लेके। तो हमने बहुत सारे अभी आईटीआई के बच्चों के लिए जो अप्रेंटिस में जगह है, अप्रेंटिस में वैकेंसीज़ है, उनके बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वीडियो भी पोस्ट किए और दो हमने लाइव सेशन भी किए। एक अश्विन त्रिवेदी के साथ और दूसरा हमने किया था वो हार्दिक मेहता साहब के साथ। तो दो जो हमने किया तो दोनों में बहुत सारी कंप्लेन की है कि भाई बच्चों को इतनी तमीज़ नहीं है, इतनी खबर नहीं है, इतनी बातें नहीं है। पर शायद अश्विन त्रिवेदी साहब तो आईटीआई से हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर है राजकोट में, तो उनको तो सब पता है। पर हार्दिक मेहता सर को ये शायद मालूम नहीं है कि भाई आईटीआई में एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करके सब्जेक्ट आता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उस सब्जेक्ट का नाम है जहाँ से हम बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में हम बच्चों को वो पढ़ाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके लिए एसेंशियल है। तो उसमें आता है एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस, उनको सीखना होता है। पर क्या होता है कि आईटीआई में ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कोई अलग से इंस्ट्रक्टर बहुत सारी आईटीआई में नहीं है। छोटी छोटी आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं और वहाँ किसी को चार्ज दिया होता है। जो आदमी को प्लेसमेंट ऑफिसर होता है वो अप्रेंटिस का काम भी देखता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी देखता है। तो उसका वो सब्जेक्ट बच्चे, जैसे हम बचपन में पीटी का पीरियड फ्री समझते थे कि भाई पीटी है आज है तो पीटी का पीरियड तो फ्री होता है, तो हम पीटी नहीं पढ़ते थे। उसी तरह आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इतना वेटेज नहीं दिया जाता। हालांकि आईटीआई के बाद ये बहुत आवश्यक है। तो इसको बोलते हैं एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। उसमें एक टॉपिक आता है पहले वाला। आज से मैंने सोचा कि आपको इतना जगा रहा हूँ, इतनी बातें बता रहा हूँ, तो ये भी बताना मेरा फ़र्ज़ है आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपने अगर आईटीआई में पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ हम हर रोज़ एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस और उसमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ माने तो अपने आप और अवेयरनेस माने तो अपने आप, अपनी एक इमेज क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो सीन है उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि एक बिल्ली है और वो आईने में चेहरा देखती है तो उसको वो अपने आप को लायन की तरह देखती है। तो अब अपने आईने में जब देखते हैं तो उसके बारे में कितने अवेयर है आप, अपनी वैल्यूज़ के बारे में, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, अपनी स्किल के बारे में, अपने होप और अपने ड्रीम के बारे में और अपनी नीड के बारे में आप कितने जागरूक है। अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, अपने ड्राइव्स क्या है, वो अपना बिहेवियर, अपना रिलेशनशिप कैसी है, अपना कम्युनिकेशन कैसा है, अपने थॉट्स कैसे हैं, अपने ईगो कैसे हैं, अपनी फीलिंग्स कैसी है, अपने नॉलेज कैसे हैं, अपने इमोशनल बैलेंस कैसा है आपका, सोशल अवेयरनेस आपकी कैसी है, तो आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसी है, माइंडफुलनेस कैसी है, वो सब बातें सेल्फ अवेयरनेस में आपको जाननी है। ये जो मैंने बोल गया सब टॉपिक आपको वो अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीखना है और उसके लिए मैंने पहले भी बताया था और आज फिर से हम बात करेंगे कि भाई उसके लिए क्वेस्ट अलायंस ने बहुत बढ़िया सी एप्लीकेशन बनाई है, क्वेस्ट ऐप करके। तो आप उसमें जाके देखेंगे तो देखिए ये पहला ही टॉपिक है एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस और उसमें पहला ही टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने आप जागरूक होना। तो मैंने जो सारे पॉइंट बताए उस पॉइंट के बारे में आप अपने आप को जानिए, समझिए। अगर ये पॉइंट समझ में ना आया तो ये क्वेस्ट ऐप का ये जो ऐप है उसको भी आप प्ले स्टोर में से ले सकते हैं। वो भी तरीका आपको बता देता हूँ फिर से कि आप ऐसे प्ले स्टोर में जाएंगे
और यहाँ जाके क्वेस्ट ऐप करेंगे तो आपको क्वेस्ट ऐप वहाँ से मिलेगा। और इसका आपने आइकॉन देख लिया तो ऐसा है उसका, तो आप उसको, ये आइकॉन जो है वो क्वेस्ट ऐप का है, तो आपको उधर मिल जाएगा। तो आप उसको समझिए, अपने आप को जानिए, अपने आप के बारे में अवेयरनेस होइए। ये देखिए क्वेस्ट ऐप है और इसका ऐसा है, उसका पूरा का पूरा विवरण दिया गया है एसेंशियल स्किल के बारे में। तो जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए ना आ जाए अप्रेंटिस के बारे में या फिर प्लेसमेंट के बारे में या कोई खबर के बारे में, तब तक हम ITI का ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस उसमें पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस में मैंने जो टॉपिक बताए उसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समझ ना आए, तो कृपया आप कमेंट में लिख दीजिए। हम उसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पर आप इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। और मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका ITI गुरु, आपका कैरियर गुरु और अब आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी गुरु समझिए। तो मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाने जा रहा हूँ, रोज़गार मेड़वानी कड़ा, आप रोज़गारी कैसे हासिल करें। तो आज हमने बात की है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ्स एंड अस। हमारे जो भी बिलीफ्स है, हमारी मान्यताएं जो है वो हमारी कैरियर के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। तो आप सेल्फ अवेयरनेस में देख सकते हैं कि बहुत सारा ने बहुत अच्छा सा क्वेस्ट ने बनाया है, आपके लिए ही बनाया है, फ्री है, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए उसमें सिंपल स्टेप दिए गए हैं, आप उसमें एक बाय एक करके जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें उसमें सीखने को मिलेगी। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस को समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स द फोकसिंग द अटेंशन वन सेल्फ, अपने आप के ऊपर अटेंशन को फोकस करना है और नोटिस करना है और हमको देखना है। और मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट बताना भी ज़रूरी है। थॉट्स, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी, आपका एस्पायरेशन क्या है, वो सब सेल्फ अवेयरनेस में आता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है। आप क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में से और देखिए, सीखिए। इसमें उसकी एक्सरसाइज भी दी गई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपसे इस चैनल के माध्यम से अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा ऐप आपको डाउनलोड करना है, इसके साथ हम देखते जाएंगे। अगला हम देखेंगे बिलीफ एंड अस। तो आज आपकी खिदमत में से आपको रजा दीजिए जितेंद्र धोड़किया को। बातें अच्छी लगती हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में और ITI के बारे में अपडेट देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए।